लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता उभर कर सामने आए जो अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में उन्होंने नहीं रखा। मतलब आप समझ सकते हैं, जान की बाजी लगा दी है, जान की बाजी लगा दी। एक सांसद है, वो बाइक पर बैठकर मेरठ निकल गए, पर रास्ते में यदि उनके साथ कुछ हो जाता तो आप समझ सकते हैं कि कफन बांध कर वो एक बेटी, एक उसकी माँ के लिए जो है लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। कि चंद्रशेखर आजाद बहुत जल्द आने वाले समय में ऐसा वो काम कर रहे हैं जिससे अब दिल्ली दूर नहीं है उनके लिए। कह सकते हैं कि बहुत अच्छा साल भी आप देख रहे हो, नया साल आया है, लोग अपना नया साल पे अपना राशि का देखते हैं कि कैसा रहेगा पूरे साल में। तो चंद्रशेखर आजाद का ये शुरुआती महीने में ये एक्शन उन्हें बहुत दूर तक। अगर पूरे देश में कहें तो कौन सा नेता आपको फेवरेट है आपका नेता? देखिए, युवाओं में तो देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद को हम मानते हैं। यूपी की बात करें और बिहार में यदि देखा जाए तो बिहार में अभी सब का देख रहे हैं, अभी बोलना नहीं। पैन लेवल पर पूरे इंडिया में चंद्रशेखर का संगठन भीम आर्मी है। हाँ, भीम आर्मी बहुत अच्छा राष्ट्रीय नेता बन गए हैं, चेहरा चमका लिए हैं, बहुत मेहनत किए हैं और उनका मेहनत रंग लाया है। और मुझे लगता है कि दिन पे दिन उनकी मेहनत जो है उनको रंग ला रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सड़कों पर दौड़ते हुए देखे गए, पूरे देश भर के लोगों का आज चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता पर जो है गर्व महसूस हो रहा है। और साथ में चंद्रशेखर आजाद का आंदोलन रंग लाया, सड़कों पर दौड़ा हुआ रंग लाया और बच्ची भी बरामद हो गई। इस मसले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट कंचन जी हैं। तो कंचन जी, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की कल तस्वीरें वीडियो वायरल हुई, को कैसे देखती हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं सुन रही हूँ कि कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि वो टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, अच्छा काम किए हैं तभी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं। और पहली चीज, ऐसी तस्वीर मुझे नहीं लगता है कि जो लोग भी इस न्यूज को देख रहे हैं, आप कमेंट में बताइए कि ऐसी तस्वीर किसी नेता के द्वारा ऐसा जिस तरीके से उन्होंने किया, जिस तरीके से सड़क पर उतर कर जद्दोजहद करके पुलिस के साथ भीड़ के वो आगे बढ़ते रहे, ऐसी तस्वीर किसी नेता की नहीं आई होगी। ना बिहार में, ना उड़ीसा में, ना मतलब पूरे देश की बात करें तो किसी राज्य में किसी नेता ने ऐसा नहीं किया है। तो अपने आप में ही ये नायाब तरीका है। और चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा संदेश दिया है उन नेताओं को जो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए अपने आप को दलित का बड़ा नेता कहते हैं। आप बिहार में देखिए, आप चिराग पासवान को देखिए, आप जीतन राम मांझी को देखिए, हमेशा एसी रूम में बैठ के जो है अपने छोटे कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में भेजते हैं। लेकिन क्या आज तक उन्होंने पुलिस से भीड़ कर, सड़कों पर दौड़कर वो उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर किसी के साथ घटना हुई है? नहीं, क्या कभी चिराग पासवान को रोका गया तो वो पुलिस से भीड़ के आगे बढ़े हैं? नहीं। आपने देखा होगा कि ये लोग रुक जाते हैं, इनका काफिला रुक जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता उभर कर सामने आए जो अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में उन्होंने नहीं रखा। मतलब आप समझ सकते हैं, जान की बाजी लगा दी है, जान की बाजी लगा दी। एक सांसद है, वो बाइक पर बैठकर मेरठ निकल गए, पर रास्ते में यदि उनके साथ कुछ हो जाता तो आप समझ सकते हैं कि कफन बांध कर वो एक बेटी, एक उसकी माँ के लिए जो है लड़ाई लड़ने के लिए निकले थे। अपने आप में एक बड़ा नायाब तरीका है और चंद्रशेखर आजाद की सराहना होनी चाहिए। और जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं वो उनकी राजनीतिक ईर्ष्या है और चंद्रशेखर आजाद के इस मर्दानगी पर जो है वो उनको जलन है और अपनी नामर्दानगी से उन्हें जो है दिक्कत है, इसीलिए वो लोग ट्रोल कर रहे हैं। तमाम नेता गए, उतना विवाद नहीं हुआ, उतना हंगामा नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद जहां भी जाते हैं इसी तरीके से क्यों जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो जाती है जगह? जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि विपक्ष में है तो सरकार को तो दिक्कत होगा ही कि भाई ये जाएंगे तो अब इनका चेहरा चमक जाएगा। लेकिन सरकार को ये इतना ही दिक्कत है तो खुद क्यों नहीं पहुंच जाती है, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो यूपी में हो। मतलब सरकार के लोग एसी रूम में बैठे रहेंगे और चाहेंगे कि क्षेत्र वाले लोग भी अपना जो है चेहरा ना चमकाए। अरे, जब आप धूल मिट्टी में पहुंचते हैं, गरीबों के बीच पहुंचते हैं, निसहाय के बीच पहुंचते हैं, तो आपको चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है, पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, आपका चेहरा ऐसे ही चमक जाएगा। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद बहुत जल्द आने वाले समय में ऐसा वो काम कर रहे हैं जिससे अब दिल्ली दूर नहीं है उनके लिए। कह सकते हैं कि बहुत अच्छा साल भी आप देख रहे हो, नया साल आया है, लोग अपना नया साल पे अपना राशि का देखते हैं कि कैसा रहेगा पूरे साल में। तो चंद्रशेखर आजाद का ये शुरुआती महीने में ये एक्शन उन्हें बहुत दूर तक ले जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली दूर नहीं है, मतलब आपको चंद्रशेखर आजाद में
सीएम चाहे पीएम मटेरियल दिख रहे हैं। क्या जाहिर सी बात है, क्या कमी है बंदे में। आप देखिए, पढ़ा लिखा है वो व्यक्ति, पढ़ा लिखा है, उनकी भाषा आप देखिए, उनका पॉलिटिकल एक्शन देखिए, जिस तरीके से वो अपने नेताओं पर कटाक्ष करते हैं, जिस तरीके से उनका राजनीतिक जो तरीका है लोगों को विपक्ष को कहने का, तो उस तरीके से यदि देखा जाए तो बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत चीज पा लिया है और अब आगे बढ़ते ही तो रहेंगे। आप कहाँ आने वाले भविष्य में चंद्रशेखर आजाद को कहाँ, मतलब क्या लग रहा है, क्या बन सकते हैं चंद्रशेखर आजाद? देखिए, ये तो मैं जरूर कहूंगी कि योगी जी को उनसे दिक्कत जरूर हो रहा है और इसी चीज से पता चलता है कि यूपी में, यदि यूपी हो या बिहार हो, जब राज्य की सरकार को किसी से दिक्कत होने लगे, मतलब समझिए कि वो अपना प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं और इसी से पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद उन्हें टक्कर देने के लिए आगे की तैयारी कर ले। बहुत तो अच्छा सीएम की तरफ इशारा है कि सीएम भी बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते हैं? यदि सारे समाज का यदि सहयोग मिले और इसी तरीके से वो अपना काम करते रहें और थोड़ा मतलब अपने पॉलिटिकल संगठनात्मक तरीके से अपने पार्टी को मजबूत करे, तो जरूर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो दलितों की बड़ी चेहरा मानी जाती है बहन कुमारी मायावती जी, चंद्रशेखर का कैसे दाल गलेगा? क्या दलित चेहरा? अब उनका दिन चला गया। जैसे कहते हैं ना कि बिहार में अब नीतीश जी का दिन चला गया, वैसे ही अब वहाँ पर अब नीतीश जी तो बीजेपी के साथ सट के न बना लिए हैं। आप देखते तो नहीं कुछ होता, 10,000 वाला काम कर गया। लेकिन यूपी में अब मायावती का भी अब कुछ नहीं चल रहा है, अब उनका दिन खत्म हो गया है। अब युवा को मौका मिलना चाहिए। मायावती क्या करेगी? मान लीजिए मायावती को कोई बना दे तो क्या वो पूरे दिन क्षेत्र में घूम पाएंगी? क्या वो सड़क पर दौड़ पाएंगी? क्या वो बाइक उठाकर बाइक पर इस तरीके से सुरक्षा ना देखते हुए किसी की मदद करने के लिए पहुंच पाएंगी? ये एक युवा ही कर सकता है। युवा उनके साथ है ना, आकाश आनंद भतीजा है उनके। आकाश आनंद को कभी देखे हैं क्षेत्र में ऐसे जाते? कभी देखे हैं? ना, अत्याचार पता नहीं देखे हैं। होने से क्या हो जाएगा? कभी देखे हैं इस तरह से एक्टिव? जाहिर सी बात है। अरे चंद्रशेखर आजाद भी कोई छोटा मोटा घर का तो आदमी है नहीं, वो भी एकदम स्टैंडर्ड फैमिली से है। वो कैसे चले गए? अपने में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, किसी का मदद करने का। पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप तो आपको खांटी बनकर रहना पड़ेगा। हाँ। तो कंचना जी, आप भी बेबाकी से राय रखती हैं, हर जगह देखी जाती हैं आप, तो अगर आने वाले भविष्य में अगर कोई आपको पॉलिटिकल पार्टी चुनने के लिए कहा जाए, तो आप बिहार से आती हैं, कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर होगी? देखिए, पार्टी बेहतर हम उसी को कहेंगे जो कि सद्भावना का बात करेगा, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करेगा। क्योंकि एक पत्रकार जब नेता बनता है ना, तो उसकी वो जो पत्रकारिता का गुण होता है ना कि सद्भावना वाला, क्योंकि एक पत्रकार कितना भी वो बेईमानी कर ले, वो कभी भी धर्म पर कटाक्ष नहीं कर सकता है, वो कभी भी जातिवादी सोच के साथ नहीं कर सकता है। तो ऐसा तो बिहार में कोई दिख नहीं रहा है, क्या पता नई पार्टी बनानी पड़े। लेकिन यदि तो बिहार में नहीं, अगर पूरे देश में कहें तो कौन सा नेता आपको फेवरेट है आपका नेता? देखिए, युवाओं में तो देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद को हम मानते हैं, यूपी की बात करें। और बिहार में यदि देखा जाए तो बिहार में अभी सब का देख रहे हैं, अभी बोलना नहीं। पैन लेवल पर पूरे इंडिया में चंद्रशेखर का संगठन भीम आर्मी है। हाँ, भीम आर्मी बहुत अच्छा राष्ट्रीय नेता बन गए हैं, चेहरा चमका लिए हैं, बहुत मेहनत किए हैं और उनका मेहनत रंग लाया है। और मुझे लगता है कि दिन पे दिन उनकी मेहनत जो है उनको रंग ला रही है। बहन जी भी तो मेरठ की घटना पर ट्वीट की हैं। ट्वीट करने से क्या होगा? अरे घर में बैठ के वो अपने से ट्वीट नहीं की होंगी, वो रखी होंगी स्टाफ, उनको बोली होंगी कुछ ट्वीट कर दो और वो अपने मन से ट्वीट कर दिया होगा। इससे क्या होगा? ये ट्विटर वाला नेता नहीं चलेगा, क्षेत्र में उतारिए। अब हम आप जैसे लोग या फिर मतलब ठेला और रिक्शा चलाने वाला लोग भी सशक्त हो गया है, वो भी फोन देखता है, जाके पूछिएगा, उनको भी पता होगा कि कोई चंद्रशेखर आजाद है जो दौड़ के गया। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है ना भाई, हर बात लोगों तक पहुंच रही है। लड़की 3 दिन से लापता थी, चंद्रशेखर आजाद जैसे ही जाते हैं रात तक वहां बैठे रहते हैं और लड़की बरामद हो जाती है। तो कितनी बड़ी जीत है चंद्रशेखर आजाद? बहुत बड़ी जीत है। देखिए, लड़की यदि नहीं मिलती तो ट्रोलर्स ट्रोल कर सकते थे, लेकिन ये कहते हैं कि हम अच्छा काम करने जाते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है, तो भगवान ने भी उनका साथ दिया है। और देखिए, इत्तेफाक से लड़की मिल भी गई। तो कह सकते हैं कि यदि हमारी चाहत होती है तो राह जरूर बन जाती है। चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, प्रशासन पर प्रेशराइज किया उन्होंने और लड़की मिल गई। तो यदि ऐसे ही बिहार में भी नेता पहुंचने लगे तो कोई भी काम तुरंत हो जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने किया, अगर बिहार में जीतन राम मांझी और अखिलेश और ये चिराग पासवान कर देंगे तो क्या लगता, करें कभी ऐसा? अरे चिराग पासवान क्या करेंगे? उनके पार्टी का एगो नेता था, बच्ची को कुचल दिया था, कार वाला मैटर पता ही होगा आपका, औरंगाबाद का। तो चिराग पासवान तो वहां गए और फिर उसके बाद वो केस में क्या क्या उलझन डाल दिए कि उनकी पार्टी का नेता था। वो कौन सा दलित नेता है? उनके पिताजी को यदि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग यदि बिहार की राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके पिताजी को बिहार का अंबेडकर कहा जाता था। दलित में उनकी पैठ थी, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया दलितों के लिए। लेकिन चिराग
पासवान बस अपने पिता के राजनीति विरासत पर ऐश कर रहे हैं और उन्हीं अपने पिता के किए हुए कामों का ही वोट ले रहे हैं। क्या किए हैं चिराग पासवान? हमको बताइए, चिराग पासवान आज तक किए क्या हैं? क्या किए हैं? कुछ भी ऐसा काम दलित के लिए एक्स्ट्रा क्या कर दिए हैं? तब कुछ चुना नहीं किए हैं। तो कुछ नहीं किए तो कैसे 19 विधायक का 5 गो सांसद जीत गया उनका? अरे तो पिताजी के नाम से दे देता है जी। जिन लोगों को रामविलास का चेहरा याद आ जाता है वो दे देता है। और कुछ बीजेपी से सट के ले लेते हैं, दूसरा मतलब भी दे देता है, दूसरा जाति का व्यक्ति। यदि बीजेपी के साथ नहीं होते, आप देख रहे हो कि जब एकला चलो राह पर चले थे तो कितना वोट आया था उनको, कितना वोट आया था 2020 में। बीजेपी के साथ आए तब ना वोट आया है। तो आप समझ लीजिए कि अकेले उछल ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि उनमें अपना दम नहीं है, वो दूसरे का खा रहे हैं। तो चिराग पासवान चंद्रशेखर आजाद में बेहतर नेता कौन? चंद्रशेखर आजाद। चिराग पासवान क्यों होगा? खाली ऐसन फैशन और हीरो वाला लुक रखने से नहीं ना होगा। हीरो वाला लुक रख लीजिएगा और कट्टो की लहरी गाना पे डांस कर लीजिएगा तो आप दलित नेता बन जाइएगा। ऐसा नहीं है, ये सब नहीं होता है। लेकिन दिल पर चंद्रशेखर आजाद की तरह नहीं कर पाइएगा। जाहिर सी बात है, जो हम देख रहे हैं, आज तक हम मिले नहीं हैं, हम उतना यूपी का पॉलिटिक्स नहीं जानते, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से एक नेता इस तरह से सड़क पर उतर कर किसी की मदद करने जा रहा है, ये संदेश देता है। तो बिहार के नेताओं को भी सीखने की जरूरत है। तो देखिए, कंचना जी हैं और तमाम मेरठ की घटना पर चंद्रशेखर आजाद के प्रकरण में अपनी बातचीत रखी है। बातचीत के साथ हुए जो संवाद है, उस संवाद क्रम को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।